बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि किसी की कोई वस्तु हो जाती है, कुछ हो जाता है ना, तो उपदेश करने वाले बहुत आ जाते हैं। बोल भैया कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, भगवान और देगा, तुम शांति रखो। तो उससे पूछो जिसकी वस्तु खोई है ना, उसके हृदय में कितना कष्ट है। लेकिन उपदेश करने वाले तो बहुत हो जाते हैं। आज उसी प्रकार से माता आदित्य कहती है, प्रभु ये जो उपदेश आप कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो देवी ये बताओ आप चाहती क्या हो? प्रभु मैं चाहती हूँ मेरे घर में कोई ऐसा बुद्धिमान पुत्र हो जो देवताओं के तीनों लोगों को वापसी ला के। तो कश्यप भगवान कहते कि देवी मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं। ये 12 दिन का व्रत है, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है। इसका नाम है पयो व्रत, और ये प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। इसका क्या नियम है? इसका नियम है प्रातः जल्दी उठकर के स्नान करे, भगवान के चरणों में प्रणाम करे और यज्ञेश भगवान की स्तुति करे। महाराज किस मंत्र से स्तुति करे? यज्ञ से यज्ञ पुत्र तीर्थ पाद तीर्थ सर्वान मंगल नाम देवी। इस स्तुति से तुम नित्य नियम से जाप करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है साक्षात परमात्मा तुम्हारे घर अब ताले करके आएंगे। अब माता आदित्य ने निष्ठा के साथ में, ताकत के साथ में, विश्वास के साथ में वो अनुष्ठान किया। एक दिन भगवान आए और भगवान ने कहा माता मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं और आप वरदान मांगो। बोल प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपके जैसा एक बुद्धिमान पुत्र देखना चाहती हूं। भगवान ने कहा माता मेरे जैसा इस संसार में दूसरा तो कोई नहीं, परंतु मैं ही पुत्र बनकर के तुम्हारे आप तो इस प्रकार से एक ही वरदान में सारे वरदान मांग लिए माता जी। कैसे एक माता थी, अंधी थी, नेत्र नहीं थे और उनके धन भी नहीं था और उनके पोता भी नहीं था। भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा माता जी मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं और आप वरदान मांगो। तो माता जी बड़ी चतुरी, एक ही वरदान में सारे वर मांग लिए। बोले प्रभु मैं सोने के कटोरा में मेरे नाती को दूध पीते हुए देखूं। यानी नेत्र भी मांग लिए, पोता भी मांग लिया और धन भी मांग लिया। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि प्रभु मैं आपके जैसा, भगवान कहते मेरे जैसा तो संसार में कोई नहीं, परंतु मैंने वरदान देने के लिए कहा है मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। आप तो प्यार सुताओ देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आज माता आदित्य के महल में अब आ रहा धीरे धीरे भादों का महीना। ये जो भादों का महीना है ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि भादों के महीना में हमारी राधा रानी का अवतार हुआ, भादों के महीना में हमारी कन्हैया का अवतार हुआ, भादों के महीना में श्री बलराम जी का अवतार हुआ और भादों के महीना में हमारे बावन का अवतार हुआ। और भादों के महीना में परीक्षित जी महाराज को जो श्राप लगा था, यानी सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई थी। अब भादों का महीना आ रहा है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, दिन के ठीक 12 बजे और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए नारायण आज माता आदित्य के महल में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। अब तो वामन भगवान है, बड़ी सुंदर जाति है, छोटे छोटे चरण है, छोटे छोटे पैर है, यानी मुट्ठी भर कमर है, गोल गप्पो यानी गोल मटोल। हमारे ब्रज में कहावत है जब छोटा सा मुख होता है ना
तो हमारी माताएं कहती हैं ब्रज में हरी बहनाओं देखो कैसो बटुआ जैसा मुख है, छोटा सा बटुआ जैसा मुख है, छोटे छोटे दांत है। अब 52 अंगुल के हैं प्यासो, 52 भगवान। अब तो 52 भगवान का स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा रे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय हरि स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलिए वामन भगवान की जय हो। देखिए अभी आपके सामने वामन भगवान आ रहे हैं, यहाँ कुर्सी लगा दीजिए भाई वामन भगवान। हर साए पावन भगवान का हुआ अवतार देवो हर साए वामन भगवान का हुआ अवतार रूप देख सबे सुर मुनि लागे रूप देख सब सुर मुनि लागे हरे बिनती बारंबार देवे हर साए हरे बिनती बारंबार देवो हर साए मृगी छाया ओ मृगी छाया सबके वही आएंगे बाबा। आगे नन्हे नन्हे पावया के मृगी छाया बगल दबाए को चलने आए हरि जान चलने आए से बनाए बलि राजा चलने आए माथे तिलक सोहे सिर चोटी सोहे माथे तिलक सोहे सिर चोटी सोहे ओ माथे तिलक सोहे सिर बनाए बलि राजा को चलने आए हरि मान का वेश बनाए बलि राजा को चलने
सिर छत्रे धरे कांधे जनेऊ सोए सिर छत्रे धरे ओ कांधे जनेऊ सोए सिर छत्रे धरे कांधे जनेऊ सोए सिर छत्रे धरे चरणों में खड़ा दबाए बलि राजा को चलने आए बाप जी का गीत बनाए बलि राजा को चलने आए बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार ही ब्राह्मण बन गई कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार ब्राह्मण बन गई कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार भगवान की बगल में और प्रयोजने उगात दरबारी तो कई खबर तुम्हें करोगे दरबार दरबारी तो कई खबर तुम करोगे दरबार ब्राह्मण बन गई कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार ब्राह्मण बन गई कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार ब्राह्मण बन गई कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के लेकिन ब्राह्मण बामन भगवान बड़ाई करने लगे, तुम्हारे बाबा ऐसे थे, दादा ऐसे थे, परबाबा ऐसे थे। लेकिन कहने लगे महाराज आप छोटे से, लेकिन बात तो बड़े बूढ़ों की जैसी करते हैं। मैं आपकी तपस्या से आपसे प्रसन्न हूँ और आप वरदान मांगे। बामन भगवान ने कहा महाराज क्या वरदान दोगे आप? बोले हाँ महाराज मैं अवश्य वरदान। तो आप तो बामन भगवान तो भले महाराज ने ऐसे जैसे दशरथ जी महाराज से केकई ने वरदान मांगा था, तो दशरथ जी महाराज ने केकई से कहा कि रघु को रीत सदा चला, रघे गोल रीत सदा चल आई, रघे गोल रीत सदा चल आई, प्राण जाए परे बचने न जाए, परे बचने न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
तो महाराज हमारी रीत सदा से चलती हुई आई है। बोले महाराज आप मांग लीजिए क्या मांगना है। आप तो हमारे ब्राह्मण भगवान ने क्या मांगा, ब्राह्मण रूपा बामनाम इमाम त्रिणी पदानी पृथ्वी एवं सब प्रपद। बोले महाराज यदि आप देना चाहें तो मेरे पक्ष से 3 पग पृथ्वी में नापना चाहता हूं। बलि महाराज कहने लगे महाराज आप रहे बमन्ना के भवन। क्यों? क्योंकि आप तो मांगना भी नहीं आया। मैं तो सोच रहा था आधा राज्य दे दूं और किसी सुंदर ब्राह्मण की कन्या के साथ में आपका विवाह कर। अग्रम बुद्धि बलिया मध्यम बुद्धि जा तर्क बुद्धि तो कटा बामन चौपट। महाराज आप रहे बमन्ना के महाराज इससे अच्छा तो पदानी त्रिन देते हैं सम्मतानी पदा बना, यानी मेरे बड़े बड़े देते हैं जिनकी लंबी लंबी टांगे हैं। यदि आप कहें तो उनसे नपारो बोले नहीं महाराज मुझे तो अपने ही पद से चाहिए। बोले ठीक है महाराज संकल्प तो मैंने ले लिया। अब तो बलि महाराज दौड़े दौड़े अपने गुरु जी के पास में गए शुक्राचार्य जी महाराज। गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी से कहा कि महाराज ये कितना सुंदर ब्राह्मण है बालक, और वो कुछ दान मांगने को कहा मैंने, तो उन्होंने 3 पग पृथ्वी नापी निको कहा। शुक्राचार्य कहने लगे राजन ये बामन नहीं, ये साक्षात परमात्मा तुम्हें ठगने के कहीं आए, आप इनसे मना कर दो। बोले महाराज मैं अब मना नहीं कर सकता। कहते हैं अर्ध भोजन घोड़ी गाय और दाता दे नरक को जाए। अर्ध भोजन क्या होता है? अर्ध भोजन यदि हमने साधु ब्राह्मण के लिए भोजन कराया और आपने दक्षिणा नहीं दी तो आधा भोजन माना जाता है, और जो अर्ध यानी आधा भोजन कराता है वो व्यक्ति नरक का गामी कहलाता है। ये नहीं आप उसको 100 रुपया दो, 1000 रुपया दो, चाहे 10 रुपया दो, लेकिन भोजन के बाद दक्षिणा अवश्य होनी चाहिए साधु ब्राह्मण के लिए। और बूढ़ी गाय जो दान देता है वो व्यक्ति भी नरक का गामी कहलाता है। अब बलि महाराज ने 3 पग पृथ्वी की कहा, लेकिन वो तो 2 पग में दोनों लोग नापा। महाराज या तो आप तीसरा पग रख बताओ कहाँ रखूं, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब तो बलि महाराज घबरा गए और दौड़े दौड़े गए अपने गुरु जी के पास में गए, नेत्र आंसू आ गए और कहने लगे बाबा विनय मान लीजिए। किस प्रकार से विनती करते हैं कि बाबा अब मैं क्या करूं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा। या खुशियां है कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वहीं परे भरम ही भरम। मेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहे। गुरुदेव भगवान अपने चले मेरे बाबा कृपा कीजिए, मेरी बिने मान लीजिए। मेरे बाबा कृपा कीजिए, मेरी बिने मान लीजिए। मेरे बाबा कृपा कीजिए, बिने मान लीजिए। मेरे बाबा कृपा कीजिए, गुरुदेवों कृपा कीजिए। मेरी बिने मान लीजिए, गुरुदेव दया कीजिए। मेरी बिने मान लीजिए, मेरे बाबा कृपा कीजिए। काफी
द्वारे रख लीजे मेरे बाबा कृपा कीजे अपनो मोहे अपनो कर लीजे मेरे बाबा दया कीजे मेरे बाबा कृपा कीजे मेरे बाबा कृपा कीजे मार्गदर्शन कराइए, मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज ने पूछा, राजन मैंने तुमसे पहले मना किया, आपने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी अब हुआ सो तो हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा, राजन कोई बात नहीं, आप उनसे पूछना। महाराज दान ही बड़ा होता दान। जब वो कहेंगे महाराज दान का क्या बड़ा, सबसे बड़ा दान ही होता है जो सर्वस्व लुटा देता है। तो उसी प्रकार से अब तो बलि महाराज दौड़े दौड़े आए भगवान के पास में, भगवान को प्रणाम किया। बामन भगवान ने पूछा, राजन बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि महाराज ने हाथ जोड़ करके विनती करी कि प्रभु ये बताओ, दान ही बड़ा होता तीसरा पग मेरे सिर पर रखा। जैसे तीसरा पग सिर पर रखने को कहा, बामन भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं और आप वरदान मांगो। बोले प्रभु यदि आप तपस्या से प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं, आप मुझे क्या वरदान दोगे। आप सब कुछ आपने छिना लिया, लेकिन कहते कि महाराज आपको मैं सुतर लोक का राज देना चाहता हूं और कुछ मांगना तो मांग लीजिए। बोले ठीक है महाराज, यदि आप मुझे सुतर लोक का राज देना चाहते हैं तो मैं जब उसके अंदर जाता हूं और बाहर आता हूं तो मैं आपको गेट पे आपके दर्शन करना चाहता हूं। बामन भगवान ने कहा है इसका मतलब तो तुमने मेरे को नौकर बना लिया। बोले प्रभु मैंने कब कहा आप नौकर बन जाओ। बोले मुझे तो नौकर बन के द्वार पर खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे क्या मालूम अब कब बाहर आओगे कब अंदर जाओगे। हरि तुमने पंचल के कहा कीनो, एक तीन पैंट बसवा के कारण तुम बलि को बांधने गए लेकिन स्वयं बंद गए। अब तो बलि महाराज के द्वार पर बामन भगवान खड़े हुए। लक्ष्मी जी अपने पति को खोजती है, खोजती बलि महाराज के पास में आती है। बलि महाराज भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद दक्षिणा देते हैं। लक्ष्मी जी मना कर देती है, महाराज ये दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, यदि आपको दक्षिणा देने हैं सो मैं मांगू वो आपको देना होगा। बोले ठीक है आप भी मांग लीजिए, क्या मांगना। महाराज ये जो तुम्हारे द्वार पर नौकर खड़ा है इसे आप मुझे दक्षिणा के रूप में दीजिए। इस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान को छुड़ा करके लाए। एक संत व्रत राजा है, उनके आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, मछली का अवतार लिया। परंतु प्यार से बताओ जितने भी ये 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में से 2 ही अवतार सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। वो कौन कौन से? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नैन गंभीर उनके चपल विशेष। यानी जो भगवान राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम ने बताया है कि गृहस्थी को किस प्रकार से चलना चाहिए। गृहस्थी को भगवान राम की मर्यादाओं पर चलना चाहिए। और जो भगवान श्री कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने लीलाओं को दिखलाया। लेकिन परीक्षित कहते गुरुवर आप मुझे भी राम कथा सुनाइए।
सुखदेव जी कहते कि राजा, मैं पहले भगवान राम से क्षमा याचना कर लेता हूं, क्योंकि राम की कथा में विस्तार से नहीं सुना पाऊंगा। रामायण में प्रवेश करते हैं तो रामायण 6 महीने में पूरी नहीं हो सकती। इधर हमारे परीक्षक को श्राप लगा 7 दिन में उनका कल्याण करना है, इसलिए सुखदेव जी महाराज भगवान राम से क्षमा याचना करते कि प्रभु यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपकी कथा विस्तार से नहीं सुना पाऊंगा। आपका इधर प्यार सुनता। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस वंश में अवतार लिया है उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। अब सूर्य वंश कहां से प्रारंभ होता है? नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य का एक नाम है विवस्वान, बल्कि सूर्य का जो वास्तविक नाम है वो है विवस्वान। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। विवस्वान के जो पुत्र हैं उत्पन्न हुआ उसे हम बेवस मनु कहते हैं। बेवस मनु महाराज के जो सुदम्नु हुए, जो शिव जी के आश्रम में जाने की गलती की वजह से स्त्री बन गए, अंत में उन्होंने देह को त्याग दिया। अब बेवस मनु महाराज की बड़ी चिंता हो गई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम है सरियाती। बेवस मनु के सरियाती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म दिया, उसका नाम है शोकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर के वन विहार करने के लिए गए। वहां एक चवन ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, शरीर पर दीपक जमे हुए। मैं हमारी कमेटी से अनुरोध करता हूँ जो बच्चे घरे में बैठा है सभी आनंद आएगा, कमेटी को मिलता है और भी बच्चे व्यवस्था में लग जाए। मथुरा में लाला जन्म लियो, मथुरा में लाला जन्म लियो, मथुरा में लाला जन्म लियो है, मथुरा में लाला जन्म लियो। गोकुल में गोकुल में गोकुल में कधूली। में गोविंद भगवान का अवतार हुआ प्यार श्रोताओ। देखिए जिसको आनंद लेना थोड़ी गैप थे और जिसको पूजन करना वो तुरंत हटते रहे अपने अपने स्थान पर। यहाँ कुर्सी लगा दो भैया, एक कुर्सी।